नमस्कार मित्रों, मैं कवि राकेश धाकर सरसी से राजा हनुमान जी की पावन नगर सरसी में मैं एक नई रचना लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। रचना का शीर्षक है हनुमान चालीसा से संबंधित। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखित हनुमान चालीसा हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने इसको कब, कैसे, किस हाल में लिखा है, ये जानकारी हमारे सनातन धर्म में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हनुमान चालीसा को गोस्वामी जी ने जेल में लिखा था। बस उसी आधार को एक विषय को लेकर के ये कविता मैंने लिखी है। आपको आशा है आपको अच्छी लगेगी। कोई सुझाव हो अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले हनुमान जी के चरण वंदना की कुछ पंक्तियाँ कि हे धर्म धुरंधर तुमको वंदन, हे धर्म धुरंधर तुमको वंदन, श्री वाल्मीकि अवतारी को। हे गोस्वामी तुलसीदास जी की हम वंदना करते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को ऐसा गाया कि घर से निकला, पिता की आज्ञा मानकर घर छोड़कर निकले हुए वनवासी श्री राम जी को गोस्वामी जी ने ऐसा गाया कि आज हमारे घरों के अंदर प्रभु को विराजमान कर दिया। तब हम कहते हैं कि हे धर्म धुरंधर तुमको वंदन, श्री वाल्मीकि अवतारी को, रामायण की रचना से महकाया जगत फुलवारी को। पितृ आज्ञा से वनवास मिला था, श्री कौशल्या हितकारी को, तुमने जन जन तक पहुँचाया अपने अवध बिहारी को। हे दुखभंजन मारुति नंदन संतन के हितकारी, हे दुखभंजन मारुति नंदन संतन के हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, शरण खड़े हैं तिहारी। नित निहारे हमरे लोचन संकट मोचन भवभयहारी, स्वीकार करो अब नमन हमारा अतुलित बल के धारी। हम धर्म सनातन की महिमा के गुण मंचों से गाते हैं, संतों के मुख सुनी जो वाणी कविता में बतलाते हैं। श्री राम भक्त हनुमंत बलि के हम चरणों में शीश झुकाते हैं, हुलसी तने श्री तुलसी की हम भक्ति गाथा गाते हैं। वर्षों से हम पढ़ते आए चालीसा हनुमान की, महिमा है गुण धाम की, श्री राम भक्त हनुमान की। इतिहास पढ़े हैं हमने सारे, पर कभी नहीं ये जाना है कैसे इसको रचा है, ये बात हमें बतलाना है। मुगल काल में जब भारत का शासक अकबर सुल्तान था, दीप सनातन का जलता था, तब तुलसी के नाम का जीवन बीत रहा था उनका श्री राम नाम के ध्यान पर, और राम भक्त की महिमा पहुंची फिर अकबर के कान पर। बादशाह को खबर मिली कोई तुलसीदास सा ज्ञानी है, भक्ति काल का महाकवि है, सौम्य सरल सी वाणी है, हर पल हर क्षण हर घड़ी वो हरि भजन ही गाते हैं, श्री राम और हनुमान स्वयं भी उनसे मिलने आते हैं। कोई नहीं इस जग में ऐसा जो उसकी निंदा कर सकता है, राम नाम के महामंत्र से वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। सुनी बात अकबर ने सोचा क्यों ना उसकी भक्ति तोड़वा दूं, जन जन तक श्री राम न पहुँचे मैं तुलसीदास को बुलवा लूँ। बोला जाकर चित्रकूट से लाओ तुलसीदास को, सैनिकों से बोला अकबर कि बोला जाकर चित्रकूट से लाओ तुलसीदास को, कितनी शक्ति है राम नाम में देखूं उस विश्वास को। सैनिक पहुँचे बाबा के पास, बोले बिना सम्मान से, बादशाह ने तुम्हें बुलाया क्या रखा है राम में। बादशाह अकबर ही है शहंशाह ए हिंदुस्तान का, उनकी खिदमत में मत लेना तुम राम नाम हनुमान का। तारीफ करोगे बादशाह की, सैनिक बोले कि तारीफ करोगे बादशाह की तो आगे बढ़ते जाओगे, यदि राम का नाम लिया तो बेमौत मारे जाओगे। तारीफ करोगे बादशाह की तो आगे बढ़ते जाओगे, यदि राम का नाम लिया तो बेमौत मारे जाओगे। बाबा तुलसी ने मुगलों को कर दिया अनदेखा, जब भी देखा राम को देखा और कहीं ना देखा।
एक संत की पंक्ति याद आती है जिन्होंने कभी कहा था कि उस एक को छोड़ बीजा को भजे। बाबा ने भी यही कहा होगा कि उस एक को छोड़ दूजे को भजे, रसना कट जाए उस लब्बर की, कवि गंग तो एक गोविंद भजे, फिर संक न मानत जब्बर की। बोले बाबा मेरे तो बस एक ही स्वामी, बोले मेरे लिए तो ये झूठा ही संसार है, जो भी सच है सच वही बस राघवेंद्र सरकार है। बोलो अपने राजा से, बोलो अपने राजा से, मेरा तुमसे कोई काम नहीं, तुलसीदास वहाँ नहीं जहाँ राम हनुमान नहीं। तुलसीदास वहाँ नहीं जहाँ राम हनुमान नहीं। बात जचीना मुगलों को गोस्वामी जी को कैद किया, बात जचीना मुगलों को गोस्वामी जी को कैद किया, फतेहपुर ले जा कर के अकबर के सन्मुख पेश किया। अकबर बोला बाबा से, अकबर बोला बाबा से, तारीफ़ तुम्हारी बहुत सुनी। अकबर बोला बाबा से, तारीफ़ तुम्हारी बहुत सुनी, पर तूने तो बात हमारी कही गई ना एक सुनी। अब हुक्म हमारा मानो तुम, अब हुक्म हमारा मानो तुम, और मुगलों का गुणगान लिखो। राम लिखा हनुमान लिखा तो अकबर शाह महान लिखो। लिखो ऐसा किरदार हमारा, लिखो 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 किरदार, लिखो ऐसा किरदार हमारा कि मुगलियत ना धूमिल हो। तानसेन बिरबल सरीखे तू भी नवरत्नों में शामिल हो। एहतराम नवरत्नों का ये अकबर तुझे दिलाता है। अकबर बोला बाबा से लालच देकर कि एहतराम नवरत्नों का ये अकबर तुझे दिलाता है, लिख दे ऐसा अकबर ही बस भारत भाग्य विधाता है। लिख दे ऐसा अकबर ही बस भारत भाग्य विधाता है। गोस्वामी जी अकबर के सन्मुख ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। गोस्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गोस्वामी जी अकबर के सन्मुख ज्यों के त्यों ही खड़े रहे, अपनी भक्ति की शक्ति पर जैसे थे वो अड़े रहे। बोले झूठा ही नाच किया है तूने। क्या बोले बाबा अकबर से कि झूठा ही नाच किया है तूने, सदा ही अपने पुरखों पर, खुद ही खुद को महान कहे, अरे धिक्कार है ऐसे मूर्खों पर। मेरे तो बस एक ही स्वामी, मेरे तो बस एक ही स्वामी, बाकी मेरे तो बस एक ही स्वामी, मुझे तुमसे क्या लेना है। मेरे तो बस एक ही स्वामी, मुझे तुमसे क्या लेना है। ब्रह्मांड नायक राम रमैया, बाकी जगत खिलौना है। कैसे कहूँ कैसे कहूँ महान तुम्हें, तुम अपने कुल गौरव को लजाते हो। अरे नारी दर्शन करने को तुम मीना बाजार सजाते हो। कैसे कह दूँ आज यहाँ तू ही जग का सरताज है। कैसे कह दूँ आज यहाँ तू ही जग का सरताज है। अरे इस गद्दी पे कल कोई होगा जैसे कि तू आज है। सदा ही दूर किया है तुमने नदियों से किनारों को, मंदिर तोड़ सजाया तुमने मस्जिद की मीनारों को, मंदिर तोड़ सजाया तुमने मस्जिद की मीनारों को। तुम मानवता के शत्रु हो, तुम मानवता के शत्रु हो, सबको परेशान कर सकते हो। तुम शहंशाह हो सकते हो, इंसान नहीं हो सकते हो। पापों से मुरझाए हुए अब उपवन भी खिल जाएंगे। अरे धर्म सनातन अपना लो, श्री राम तुम्हें मिल जाएंगे। जब तुम बाहर आ जाओगे अपने इस झूठे अभिमान से, तुम भी भक्ति पा जाओगे भक्तों के भगवान से। इतना सुनते ही अकबर बोला फिर अभिमान से, अरे बोल क्या नाता है तेरा श्री राम से हनुमान से। बाबा बोले अकबर से तुझे रिश्तों की पहचान नहीं। बाबा बोले अकबर से तुझे रिश्तों की पहचान नहीं, अपने और परायों का तुझे तनिक भी ज्ञान नहीं। अरे रिश्ता क्या होता है एक भक्त का भगवान से, वही रिश्ता जो है तेरा तेरे धर्म इस्लाम से। किसान से नाता जो होता है अपने खेत खलियान का, किसान से नाता जो होता है अपने खेत खलियान का। एक माता से नाता प्यारा होता है संतान का, एक माता का किसान से नाता जो होता है अपने खेत खलियान का। एक माता का प्यारा रिश्ता होता है संतान का। देह से नाता जो होता है केवल अपने प्राण से, योद्धा का होता है नाता रणभूमि संग्राम से। रिश्ता जो भी बना हुआ है राधा जी का श्याम से, वही रिश्ता मेरा है श्री राम से हनुमान से। वो ही रिश्ता मेरा है श्री राम से हनुमान से। जब अकबर के सन्मुख बाबा की भक्ति का गुणगान हुआ, जब अकबर के सन्मुख बाबा की भक्ति का गुणगान हुआ, भक्ति देख के बाबा की फिर अकबर गुस्से से लाल हुआ। बोला ब्राह्मण तूने मुझको पहले ना ही सलाम किया। अरे हुक्म हमारा ना माना और लिया राम का नाम लिया। अरे तूने अपनी भक्ति पर
तूने 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 अपनी भक्ति पर कुछ ज़्यादा ही अभिमान किया। अरे देखूं वो क्या करता है जिसका तूने बखान किया। बोला जाकर बांधो इसको लोहे की जंजीरों में। अकबर ने आदेश दिया सैनिकों को कि बोला जाकर बांधो इसको लोहे की जंजीरों में, देखूं कितनी ताकत इसके ढोलक ताल मजीरों में। कारागृह में बांध के रखो ऐसे हिंदू संतों को, जाओ जाकर जला डालो इनके सारे ग्रंथों को। ना ही होगा गीता पाठ हो, ना ही वेद पुराण हो, हुक्म हमारा होता है अब घर घर में कुरान हो। अकबर ने गोस्वामी जी को जब कारागृह में डाल दिया, अकबर ने जब गोस्वामी जी को कारागृह में डाल दिया, तब बाबा तुलसी ने हनुमत का गुणगान किया। जेल में बाबा तुलसी ने महिमा हनुमत की गाई थी। उस दिन जेल में बाबा तुलसी ने महिमा हनुमत की गाई थी, जिसमें दोहे 3 रखे और 40 चौपाई थी। जिसमें दोहे 3 रखे और 40 चौपाई थी। हर एक चौपाई में बाबा ने बजरंगी का गुणगान किया। हर एक चौपाई में बाबा ने बजरंगी का गुणगान किया। 40 दिन पूरे हुए और हनुमत चालीसा का उत्थान हुआ। 40 दिन पूरे हुए और हनुमान चालीसा का उत्थान हुआ। और बाबा ने हनुमान जी से एक प्रार्थना की कि इसकी शक्ति देखी मैंने, इसकी शक्ति देखी मैंने, तुम अपनी शक्ति दिखला दो। इसकी शक्ति देखी मैंने, तुम अपनी शक्ति दिखला दो। अरे श्री राम के प्यारे भक्तों को तुम अपनी भक्ति दिखला दो। श्री राम भक्त की भक्ति का, तब कहते हैं कि श्री राम भक्त की भक्ति का जब बोलबाला बोल गया, तब अकबर के सेना पर हनुमत ने धावा बोल दिया। जब राम भक्ति का बोलबाला बोल गया, तब बजरंगी की सेना ने अकबर पे धावा बोल दिया। उस दिन अकबर के शासन में संकट के बादल छाए थे। उस दिन अकबर के शासन में संकट के बादल छाए थे। भक्त का मान रखने को जब हनुमान जी आए थे। बजरंगी का फतेहपुर में उस दिन चमत्कार हुआ। मुगलों की उस राजसभा में भीषण हाहाकार हुआ। बोले सैनिक घबरा कर कई वानर बढ़ के आते हैं, कई चिंगाड़े गर्जन करके नगर में शोर मचाते हैं। कई चिंगाड़े गर्जन करके नगर में शोर मचाते हैं। देखा अकबर ने महलों से कितने सारे बंदर हैं। अरे जितने सारे बाहर है उतने सारे अंदर है। अंग भंग कर डाले सैनिक नोचा कई हजारों को। उलट पुलट कर डाला सारी मस्जिद और मीनारों को। बजरंगी की सेना का गर्जन बड़ा घनघोर हुआ। सच तो यह है सारे मुगलों में डर का माहौल हुआ। डर रही थी अकबर सेना, जो भी जितने जंगी थे, अरे वानर रूप में जो भी थे, वो सब के सब बजरंगी थे। तख्त से ताज था अकबर का, एक पल में सारा हिला दिया। हनुमान जी ने मुगलों को दूध छठी का पिला दिया। सहमे खड़े थे सैनिक, डरे डरे सब नायक थे। बादशाह और चाटुकारों के चेहरे देखने लायक थे। संभल नहीं पाया था अकबर, खुद अपनी होश हवस्ता को तहस नहस कर डाला सारी शासन और व्यवस्था को। सब कुछ तहस नहस हो गया था और एक बड़ा वानर अकबर के सिंहासन को उल्टा करके उसके ऊपर बैठा हुआ था। तब पंक्ति कहता हूँ कि संभाल नहीं पाया था अकबर, खुद अपनी होश अवस्था को तहस नहस कर डाली सारी शासन और व्यवस्था को। मौन खड़े थे दरबारी सब जो अभिमान में बैठे थे, जब सीना तान के हनुमान जी सिंहासन पर बैठे थे। उस अकबर के शासन में एक ही समझदार व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल। वो आकर के बोला बीरबल अकबर से तुम कुछ भी ना कर पाओगे। तुम कुछ भी ना कर पाओगे, जो भी आगे जाओगे सारे मारे जाओगे। कभी नहीं जीत सकते हो तुम श्री राम भक्त हनुमान से। अरे रावण का भी नाश हुआ था बस इनके अपमान से। संतों को कष्ट होगा तो ऐश्वर्य सारा खो जाओगे। अरे कष्ट इन्हें कर दोगे तो तुम नष्ट स्वयं हो जाओगे। शहंशाह पहचानो इनको, ये श्री राम भक्त हनुमान है। अरे जल्दी अपना शीश झुका लो, जान है तो जहान है। बजरंगी का रूप देख अकबर भूला होश हवास को। जब एक राम भक्त ने
बदल लिया था मुगलों के इतिहास को। जब राम भक्त ने हिला दिया था मुगलों के इतिहास को। जय श्री राम की जय के नारे मुगलों ने खूब लगाए थे। जय श्री राम की जय के नारे जब मुगलों ने खूब लगाए थे। भक्त का मान रखने को जब भगवान स्वयं पधारे थे। गोस्वामी जी के चरण पकड़ के अकबर बोला, बाबा मुझको माफ़ करो। गोस्वामी जी के चरण पकड़ के बोला अकबर, बाबा मुझको माफ़ करो। अरे बोलो अपने बजरंगी से, हम दुखियों का संताप हरो। जब तक जान रहेगी मेरी, जब तक जान रहेगी मेरी, मैं ईमान नहीं लजाऊंगा। हिंदू धर्म के किसी संत को कभी नहीं सताऊंगा। सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा, किसी से नहीं लड़ूंगा मैं। सभी को अपना मानकर सबके साथ चलूंगा मैं। और फर्ज तभी से अकबर ने सब धर्मों का फिर अदा किया। सम्मान सहित गोस्वामी जी को अपने महलों से विदा किया। भक्ति काल के महाकवि की, भक्ति काल के महाकवि की ये घटना ऐसे बीत गई। अरे धर्म विरोधी हार गए, श्री राम की भक्ति जीत गई। भक्ति की शक्ति को देखा, भक्ति की शक्ति को देखी दुनियादारी ने। मुगलों भक्ति की शक्ति को देखी दुनियादारी ने। और मुगलों को औकात दिखाई अतुलित बल के धारी ने। संत सारे जय बोले, दाता दया निधान की। अरे कोई उसका क्या बिगाड़े, जिस पर कृपा हो हनुमान की। हृदय में जिनके आन बसे, श्री राम लखन सिया जान की। हाथ उठाकर जय बोलो, जय 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 सिया राम की। श्री राम भक्त हनुमान की।